आईएसआई के सीमा गैंग की। आईएसआई के सीमा गैंग की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सीमा भारत आई और भारत से अंजू पाकिस्तान गई और उसके बाद एक और लड़की को अपने निशाने पर लेने की तैयारी थी, लेकिन वो लड़की नाबालिग थी, उसे समझ नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसीलिए वो लड़की बच गई। उसके पास ना पासपोर्ट था और ना ही वीजा था। उसके बाद भी वो लड़की पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही सुरक्षा गार्ड और पुलिस को इसकी जानकारी मिली, तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंची, लड़की से पूछताछ की गई। बहुत सी चीजें पूछताछ में निकलकर सामने आई है, वो आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको ये बता दें कि आईएसआई का सीमा गैंग हमने क्यों बताया, क्यों कहा, और अब पाकिस्तान से बेटी बचाओ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब हिंदुस्तान की लड़कियां पाकिस्तान के निशाने पर हैं। पहले सीमा यहां आई, जैसा कि मैंने पहले बताया, अंजू वहां गई, लेकिन अब अंजू भारत आने की बात कह रही है। तो क्या अंजू का ब्रेन वॉश करके वहां लेकर जाया गया और उसके बाद अंजू को भारत के खिलाफ भड़का के भारत में ही एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी है? ये सभी सवाल उठ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जो नाबालिग लड़की है, जिसके बयान भी हमने आपको सुनाए, उसका भी कैसे ब्रेन वॉश किया गया, ये भी हम आपको बता रहे हैं कि कैसे उस लड़की का ब्रेन वॉश किया गया और ब्रेन वॉश करने के बाद उस लड़की को कैसे अपना हथियार बनाने की तैयारी थी, लेकिन वो लड़की बच गई। बच इसलिए गई क्योंकि उसको पता नहीं था कि उसको कैसे पाकिस्तान जाना है। तो इन 3 लड़कियों के अलावा और भी कई लड़कियां हैं जो पाकिस्तान के निशाने पर हैं। भारत में और कितनी अंजू हैं जो पाकिस्तान के निशाने पर हैं, ये हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको बता दे रहे हैं। पाकिस्तानी रडार पर भारत की बेटियां हैं, इसीलिए एक एक करके भारत की बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। अंजू अपना घर, पति, बच्चे छोड़कर चली गई, लेकिन अब वो कह रही है कि भारत आएगी, अपने बच्चों को लेकर जाएगी। सीकर की एक लड़की भी जाने वाली थी, जिसके बारे में जानकारी मिल गई। वो लड़की नाबालिग थी, ये भी आपको हम बता रहे हैं। एयरपोर्ट पर रोके जाने के बाद उस लड़की से हमारी टीम ने जब बातचीत की तो उसने इस मामले में कई खुलासे किए हैं। इरफान ने बताया है पाक आने के तरीके। लड़की ने बताया कि इरफान ने बताया उसको कि कैसे पाकिस्तान आना है, बल्कि वो तो पहले बस से आने की बात कह रहा था, लेकिन लड़की एयरपोर्ट पहुंच गई, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया। नाबालिग ने अपना मुस्लिम नाम बताया था, जबकि वो लड़की हिंदू है और यहां तक जानकारी मिली है कि उसके पिता बीएसएफ में हैं। उसके बाद भी उस लड़की का ब्रेन वॉश कैसे किया गया, ये उस लड़की की जुबानी आपको सुनाएंगे। ऐसे ही लड़कियों का ब्रेन वॉश होता है और प्यार हनी ट्रैप के जरिए आईएसआई की यह साजिश है कि कैसे भारतीय लड़कियों को निशाना बनाया जाए, उनको पाकिस्तान बुलाया जाए और उसके बाद वापस से पाकिस्तान से भारत भेजकर भारत के बारे में जानकारी हासिल की जाए। पहले ऑनलाइन प्यार के जाल में ये लोग फंसाएंगे और उसके बाद लड़कियों को पाकिस्तान बुलाएंगे, फिर धर्मांतरण, देश छोड़ने को मजबूर करेंगे कि लड़कियां देश यानी भारत छोड़ के पाकिस्तान जाएं और फिर वापस भारत आ जाएं। अब इन सब के बीच पूरे देश भर में इसको लेकर गुस्सा है कि आखिर पाकिस्तान भारत की लड़कियों को निशाना क्यों बना रहा है। ये मॉडल इसलिए भी है क्योंकि पहले ये कहा गया था, एक ऐसा मामला भी सामने आया था, हम कहीं एक स्टडी में भी ये था कि भारत में आतंक फैलाने के लिए या भारत की जासूसी करने के लिए अब लड़कियों का इस्तेमाल किया जाएगा, इसीलिए भारत की लड़कियों को निशाना बनाकर पाकिस्तान बुलाया जा रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि देश में और कितनी अंजू। इन सब के बीच रामभद्राचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, उनकी क्या नसीहत है भारत की बेटियों को, ये सुनिएगा। आपने भी और आपके जो शिष्य हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो भी लगातार आवाज उठाते रहे हैं लव जिहाद को लेकर। मैं आज भी कह रहा हूं, और लव जिहाद के लिए हमारी हिंदू लड़कियों को सावधान रहना चाहिए और हम सबको सावधान रहना चाहिए। गुरुदेव, एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ बात लव जिहाद की हो रही है, लेकिन आजकल चर्चा हो रही है कुछ पाकिस्तान से एक महिला आ गई है सीमा नाम की, और यहाँ से भी कुछ महिलाएं वहां पर जा रही है। ये सब कुछ साजिश के तहत हो रहा है? बिल्कुल साजिश के तहत हो रहा है। हमको सावधान रहना चाहिए, पूरा सावधान रहना चाहिए। तो रामभद्राचार्य महाराज कह रहे हैं कि भारत की बेटियों को समझ जाना चाहिए माफ कीजिएगा कि क्या हालात बन रहे हैं और कैसे इन बेटियों को सुरक्षित रहना है। लालच की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है अंजू। पाक का घिनौना चेहरा एक बार फिर से उजागर हुआ है और भारत की बेटियों को ऐसे ही लालच दिया जा रहा है। धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देने में पाकिस्तान लगा हुआ है और इसलिए यह कहा जा रहा है कि जो लड़की इस्लाम धर्म में आएगी उसे गिफ्ट दिए जाएंगे। कई गिफ्ट दिए भी गए हैं। भारत की अंजू को पाक बुलाकर धर्मांतरण किया गया है। 40 लाख का प्लॉट दिया गया है उसको।
सरकारी नौकरी का वादा भी किया गया है। तोहफे जमीन देकर ललचाने की कोशिश की गई है और प्रॉपर ये भी कहा गया है वहां की एक रियल एस्टेट कंपनी की ओर से कि अगर कोई और लड़की इस्लाम धर्म में आती है उसके लिए हम अंजू को ये गिफ्ट दे रहे हैं, जिससे कि और लड़कियां इस्लाम धर्म में आने के लिए और आगे आएं और इस्लाम धर्म को अपना सकें और कैसे उनका स्वागत धर्म में किया जाता है ये खुद उसने कहा है। अंजू की मदद के पीछे धर्मांतरण का धंधा है और इसीलिए ऐसे बरगलाकर तोहफे देकर और लड़कियों को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। अब इस रिपोर्ट को देखिए और आगे और समझिए कि कैसे यह धर्मांतरण का धंधा फल फूल रहा है और भारत की बेटियों का ब्रेन वॉश करके उनको पाकिस्तान बुला के धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उसके बाद उनको वापस भारत भेजकर पूरे परिवार को पाकिस्तान लाने के लिए तैयार किया जा रहा है।